संसार पुराना जाने वाला है। सतयुग का वो पहला प्रिंस सबसे सुंदर गोरा है। कंचन काया वाला कृष्ण मीठा और भोला है। ज्ञान का माखन खाकर उसने स्वर्ग का माखन खाया है। काले से वो गोरा बनकर स्वर्ग हाथ में लाया है। संगम युग का मुरलीधर सतयुग लाने वाला है। चलने की अब करो तैयारी, कृष्ण आने वाला है। आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले रोज मुरली सुनते हैं। वो तकदीरवान हैं जो सागर मंथन करते हैं। ज्ञान रतन के सागर से वो हीरे मोती चुगते हैं। कृष्णपुरी में चलने की वो तैयारी करते हैं। परिस्तान ये भारत फिर से बनने वाला है। मेरे पन का त्याग कर दो, स्वर्ग आने वाला है। आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है। माया का संसार पुराना जाने वाला है। डॉक्टर के साथ हाँ, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं।
नशा मुक्ति अभियान जिसको पूरा जिले में रवाना कर रहे हैं, इसका शुभारंभ अभी किया। आज इस नशा मुक्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नशे का मूल कारण है मानव के अंदर तनाव, मन में चलने वाले निगेटिव विचार। तो आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। और जिसका चिंतन निगेटिव है उसके जीवन में समस्या पैदा होती है, उसको सुख शांति नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति सुख पाने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए, रात को चैन की नींद करने के लिए नशे का प्रयोग करता है। तो वास्तव में नशे का प्रयोग करने से उसका शरीर के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। जब शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसको अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। इसलिए नशे से मुक्त बनने के लिए सबसे पहले हमें तनाव से मुक्त बनने की जरूरत है। हमारे ब्रह्मा कुमारी में काफी सारे भाई बहने, लाखों भाई बहने आते हैं, तो उनके जीवन में पहली नशा थी। रोज ज्ञान सुनने से, मेडिटेशन करने से, योग लगाने से उनका जीवन पॉजिटिव बना और पॉजिटिव के कारण मन में शांति आई, नशा खत्म हो गई। तो इसीलिए नशे से मुक्त बनना है, सबसे पहले हमें तनाव, टेंशन से मुक्त बनना है। क्योंकि जो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में बीमारी हो रहे हैं, तनाव टेंशन के कारण। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है गुस्से से। जो गुस्से से देखता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता। जो अपने दोस्त को नहीं देखता उसको क्या होता है, नजदीका दिखा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से मसल दर्द, ज्वाइंट पेन। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न पैदा हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करना। इधर देखेंगे, सीधा देखेंगे, और सब सीधा देखेगा, ठीक हो जाएगा। तो शरीर बीमार क्यों पड़ा? जिसका मन बीमार, उसका तन बीमार। आज मुझे भारत के 1200 जेल में जाने का मौका मिला। तो व्यक्ति अपराध क्यों करता? जो नशा करता है। नशा करने के कारण उसका हाथ में संयम नहीं, मुख में संयम नहीं, आंखों में संयम नहीं, और ऐसा कोई गलत काम किया, जेल में चला गया। आज कोई सुसाइड करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, ये सारे नशे के परिणाम है। नशा करने वाला पूरा घर को बर्बाद करता है। गुटखा खाना अच्छा है, बुरा है? कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द लिखो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो, क्या आएगा? 3 शब्द लिख दिया, गुटखा, बीच का ट मिटा दिया। अब कोई गंदी चीज उठा कर खाएगा? जो गंदी चीज में बदबू है वही गुटखे में बदबू है। आज हमारे शरीर में, आज मंदिर में हम क्या लगाते हैं? अगरबत्ती लगाते हैं। वास्तव में असली मंदिर शरीर है, आत्मा मूर्ति बैठी है, और इसके सामने सिगरेट लगाएंगे, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए शरीर को, आज के मानव ने शरीर को क्या बनाया? फैक्ट्री बनाया, और नाक से धुआं निकालता है। इसलिए कई बीमारियां हो रहे हैं। इतना अमूल्य हमें शरीर मिला है, इस शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, सुखी बनाने के लिए नशे से मुक्त बनना जरूरी है। और नशा का कारण है तनाव। पहले हमें तनाव से, इसीलिए रोज यहां करके मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, कभी भी नशा नहीं आएगी। हमें नशा छोड़नी नहीं है। जैसे
स्वामी जी ने कहा नशे को उल्टा लटका दो। अब मैं तो सोचता हूं नशा नहीं करो, कौन सी नशा करो, नारायणी नशे में रहो। हम भी सभी नशे में रहते हैं, कौन सी नशा, हमें लक्ष्मी नारायण के साथ जो नारायणी नशे में रहता है, सारे सदा नारायणी नशे में रहना है, ज्ञान योग का पालन करना है। जो ये ज्ञान का अमृत पीता है, ज्ञान का अमृत पीता है, वो नशा अपने आप छूट जाएंगी। इसलिए आज किसी को यहां ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, बहन जी हमको टाइम का है, क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। चलो यहां नहीं आया, तनाव में आया, टेंशन में आया, कोई अपराध किया, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध करेगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका हॉस्पिटल है, मन को ठीक करने का हॉस्पिटल है। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आज आपके नौगांव में या बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल खोला है किसने? इसीलिए परमात्मा को वैद्यनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ वैद्यनाथ आकर के ये मन को ठीक करने वाला। आज मैं तो करीबन 12,000 स्कूलों में गया हूं। अभी मैं सिलीगुड़ी में गया था पिछले साल। एक शहर में 50 केंद्र में कौन बैठे, युवा बैठे। तो मैंने युवाओं को पूछा तुम नशा क्यों करते हैं? किसी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मुझे तंग किया। आज के इंसान में सहन शक्ति नहीं है, और सहन शक्ति नहीं है, रात में नींद नहीं आती, और नींद आने के लिए क्या करता है, कहते हैं शराबी शराब को पहले पीता है, बाद में शराब उसको पीना शुरू करते। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। रोज सवेरे उठ करके मेडिटेशन करो, रोज नहा धोकर के यहां आकर के ईश्वरीय महावाक्य सुनो, तो शुद्ध भोजन खाओ। हमने बैठा था, उसके मुंह में गुटखा था। मैंने कहा कितना रुपए का खाते हो? कहता है 50 रुपए का खाते हो। और मैंने कहा आप क्या करते हो? तो कहता मैं टीचर हूं। मैंने कहा इतना सारा पैसा? कहता है उसके लिए ट्यूशन भी लगाता हूं। अब बचाओ, आज मम्मी अगर पापा जी नशा करता है, बच्चा क्या सीखेगा? मम्मी फैशन करती, बच्ची क्या सीखेगी? आज के मम्मी पापा को नशा मुक्त बनने की, अपना जीवन अच्छा बनाने की जरूरत है। आजकल के माताओं के कंप्लेन होते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। कंप्लेन सबकी। मैं कहता हूं उसकी गुरु कौन है? अबे मैं वैसे शिवाजी की आत्मा जीजा माता के गर्भ में थी, उसकी मां के गर्भ में थी। उस समय वो अच्छी ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी, भाला चलाती थी, तलवार चलाती थी। वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आज की मां, जब बच्चा गर्भ में 9 महीना, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। और बच्चा अगर गर्भ से सीख के आया है। इसीलिए आज बच्चे बिगड़ रहे हैं मम्मी पापा के कारण। इसीलिए पहले हमें बड़ों को ठीक होने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज में जाता हूं तो टीचर को कहता है सर आप थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाओ ना। वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये काम है उनके मम्मी पापा का। जब कई बार मम्मी पापा को कहता है बच्चों को थोड़ा संस्कार सिखाओ ना, कहते हैं वो काम है टीचर। मानते हैं जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फीस ज्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल। मैं मानता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां चरित्र सिखाया जाता है। आज बच्चों को संस्कार सिखाने की जरूरत है। जो संस्कारित व्यक्ति कभी भी नशा नहीं करेगा, कभी भी बुरे कर्म नहीं करेगा। इसलिए वर्तमान समय आज परमात्मा को यह विद्यालय खोलना क्यों पड़ा? और दुनिया में कितने विद्यालय हैं? उस विद्यालय में केवल पेट भरना सिखाते, पेट कैसे भरना है और उसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए परमात्मा इस धरती पर आकर के ऐसे विद्यालयों के माध्यम से जो आने वाली दुनिया है, स्वर्ग की दुनिया है, वहां ना नशा करेंगे, ना आपस में झगड़ेंगे, काम क्रोध इन चीजों से बचकर रहेंगे। तो ऐसी दुनिया में हमें जाना है। हमें नशे से मुक्त होकर के जाना है, विकारों से मुक्त होकर के जाना है। और उसका एक ही इलाज रोज का मेडिटेशन और रोज की ईश्वरीय महावाक्य। इसके बिना बाल्टी में गंदा पानी है, अगर अच्छा पानी डालना है ऊपर से अच्छा पानी छोड़ो, गंदा पानी साफ हो जाएगा।
हम कितने भी गंदे रोज ये ज्ञान योग सीखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें ये नशा मुक्ति का अभियान जन जन तक जाएगा, अनेक लोगों को नशा से मुक्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद इस धरती पर लक्ष्मी हर घर में आने वाली है। वो कब आएगी? जब मन सोचे, बुद्धि सोचे, शरीर सोचे। इसलिए हमें स्वच्छ बनने की जरूरत है, नशे से मुक्त बनने की जरूरत है। ओम शांति। तो अब हमारा भारत नशा मुक्त भारत, क्योंकि आज हमारी सरकार भी भारत को एक नया भारत को एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं। इसके लिए कितनी सारी ट्रेनें अच्छी बनाई, 4 लाइन बनाई, हर शहर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन केवल सिटी को स्मार्ट बनाने से, 4 लाइन बनाने से, अच्छी ट्रेन चलाने से भारत ठीक नहीं होगा। भारत में रहने वाले लोगों के संस्कार भी ऐसे चाहिए। इसलिए और आज के लोगों के अंदर संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि नशा वाला व्यक्ति कहते हैं रावण क्यों बना? रावण एक विद्वान था, अच्छे संस्कारित था। रावण एक संपत्ति बहुत थी, और कहते हैं कुल का वो ब्राह्मण था, लेकिन वो राक्षस क्यों बना? क्योंकि वो नशा करता था। एक नशा ने उस विद्वान को भी राक्षस बनाया। तो वास्तव में वो रावण कोई और नहीं था, वर्तमान का मानव। आज कंप्यूटर का ज्ञान, कितना सारा ज्ञान है उसके पास, पैसा, धन, संपत्ति बहुत कुछ है, लेकिन राक्षस से, संस्कारों से हर व्यक्ति हो गई। उसके बाद अभी नवरात्रि भी आएगी, तो नवरात्रि हमें क्या करना है? ये जागरण करना है। कौन सा? इस नशे से मुक्त बनना, बुराई से मुक्त बनना, इस देश को नशा मुक्त बनाना, ये हर एक का फर्ज है। इसीलिए यह अभियान रखा हुआ है, और यह अभियान नौगांव के गांव-गांव में जाएगा, और जो नशा करते हैं उनको जागृत कराएगा। क्योंकि नशे से कितना पैसा बर्बाद होता है। मैं जब ट्रेनों में जाता हूं, तो ट्रेनों में कई लोग क्या करते हैं, टिकट है जनरल में, और बैठा कहाँ? स्लीपर में बैठा है, इस करके धक्का देके जो पैसेंजर जा रहे दूर तक, धक्का देके बैठ जाता है। फिर जैसा टीटी आता है, वो क्या बोलता है? सर गाड़ी रुकी नहीं, मैं अगले स्टेशन पर क्या करूंगा? उतर जाऊंगा। अगले स्टेशन तो क्या, काफी दूर तक जा रहे हैं। तो मैं उनको पूछता हूं, भाई क्या बात है, आप ऐसे क्यों बैठते? कहता सर पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं, गरीब है, इसीलिए हम टिकट नहीं बना सकते। लेकिन जैसा गुटखा बेचने वाला आता है, वो इतना लंबा सा पॉकेट खरीद कर लेता है। मैंने कहा भाई इसके लिए पैसा कहां से आया? कहता है सर छूटता ही नहीं है। एक नशा, एक सिगरेट छोटा सा 6 फुट व्यक्ति उसके अधीन है। क्या हमारी यही स्वतंत्रता है? इसलिए इस नशे से 1100-1200 जेलों में जाने का मौका मिला, और जेल में कौन जाता है? जो नशा करता है। इसलिए आज वर्तमान समय नशे से जागृत करना आज बहुत जरूरी है। और इसलिए आज हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, केवल उसकी IQ डेवलप करते हैं। जैसे टेबल है, टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव होगा तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा EQ इमोशनल, तीसरा MQ मॉरल, चौथा SQ स्पिरिचुअल। तो 4 पांव मजबूत। तो इसलिए आज लोगों के अंदर हम केवल होशियार बन रहे हैं, और जिसकी IQ ज्यादा है, आज अच्छी स्कूल किसको मानते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फी ज्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल। मैं मानता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां संस्कार सिखाए जाते हैं। आज भारत के हर व्यक्ति को संस्कार सिखाने की जरूरत है। आज संस्कार न होने के कारण नशा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, किसी को दूसरों को दुख दे रहे हैं। क्योंकि हर मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नशा, इसके अधीन। तो हम, हमारा भारत देश स्वतंत्र होकर के 100 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया, लेकिन इस भारत में दूसरे अंग्रेज घुसे। कौन से? ये नशा, व्यसन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। और इसीलिए इन बुराई से हमें स्वतंत्र बनना जरूरत है। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय यही काम कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी का लक्ष्य था
इस भारत को स्वतंत्र बना करके मैं राम राज्य लाऊंगा। लेकिन आज राम राज्य आया है या रावण राज्य आया? क्यों? हर मानव के अंदर ये दुर्गुण अवगुण पोसे हैं। इसीलिए अब हमें नशे से मुक्त बनने की जरूरत है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। आज हमारे यहाँ लाखों युवा हैं, लाखों युवा, उनके अंदर कोई नशा नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे पास समस्या नहीं आती, हमारे जीवन में भी समस्या प्रॉब्लम आती है। मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र का हूं। महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। एक बार कपड़े डाले फटने नंग निकालते भी नहीं थे, ऐसी परिस्थिति थी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क ख सीखना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाए। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लेकर। आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रोज सुबह स्कूल के पेड़ पर चल करके गम निकालता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब मैं सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। अब मम्मी पापा की परिस्थिति ऐसी नहीं, चोरी भी नहीं करना है। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करता था। स्याही से लिखते थे, धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी। धूप में सुखा करके फिर लिखते थे डायरी बना करके। ऐसी करके पढ़ाई किया। और 9वीं कक्षा में उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने से मैंने पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था। वहां एक ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच मिली। मैं रोज वहां जाकर के मेडिटेशन करता था। मैं ITI पढ़ता था लेकिन आधा घंटा मेडिटेशन, मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था। मैं ऐसे कभी भाषण, मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। लेकिन मेडिटेशन करने से, राजों का अभ्यास करने से मेरा मनोबल बढ़ता गया, आत्मबल बढ़ता गया। उसके बाद ITI में भी अच्छे मार्क लिया। मैं जब पढ़ता था 4 साल तक चावल में चीनी डाल करके खाना खाता था। मेरे पास खाने पैसे भी नहीं थे। चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। लेकिन आज माउंट आबू में 25,000 लोग, इतना ही नहीं, और कॉलेज में जाकर के लेक्चर करके कैदियों को सुधारने का काम किया। 11,000 भारत के 12,000 भारत और नेपाल के 12,000 स्कूलों में जाकर के बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का राजयोग सीखने से, मेडिटेशन करने से, कहा मैंने पढ़ाई किया 5 क्लास। और कितना बड़ा आज मेरा यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे क्लासेस। आज पॉजिटिव बनने की जरूरत है और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पॉजिटिविटी सिखाता है। इसी से नशे से मुक्त बन सकते। তথা আমার সমাজখন সমিতি করা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আলোচনার বিষয়ে উপস্থিত প্রতিবাদ করি। আমি বর্তমান রাজনীতি এনে বিদ্যানসকলৰ জ্ঞানীসকলৰ সন্মুখত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ভাষণ দিয়াৰ মোৰ উচ্চতা নাই। যি কি নহওক, আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো কি সৰু কবিতাৰে, কিন্তু কবিতাৰ ভাষণ নিদিয়াকৈ মোৰ মনৰ ভাৱখিনি মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। কবিতাটো আছিলে दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा के नाम, दया करुणा हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, वतन के बस ही जीना,
वतन की बस्ती करना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर पावन धरती का हमें परमात्मा देना। अध्यात्मियों का संदेश हमारे दैनंदिन जीवনৰ লগত সম্পৰ্কিত এটা প্ৰশ্ন নিজকে সুধিব লাগিব যে কি ভাল কি বেয়া এই তাৰ প্ৰকৃত আমি নিজৰ জীৱনত এই কথা আমি বিলম্বন কৰিব পাৰিছো নে নাই। इन्होंने देखा था से वन मैन और अपनी जिंदगी की इस तरह से हमें प्रेरित आपने किया। मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे जितने सारे आज के ये वचन जो सुनने आए हैं वो प्रेरित हुए हैं और आपकी उस कहानी से जो जहाँ आप अपना कॉपी धोते थे मतलब ये बिल्कुल कहानी हो गया और ऐसा एक इंसान के सानिध्य में हम आ सके हम अपने आप को धन्य मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको और शक्ति दे। आप ऐसे इसी ढंग से आप अपना जो शक्ति है और आपके जो वचन है वो लोगों में बिता दें। पुनर्बार बाइबल खबर और खड़ाई ধন্যবাদ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ একেবাৰে ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ মাজত সকলোৱে আমি সকলো সৌভাগ্যৱান যে আজি নগাঁও জিলাৰ দুজন প্ৰজাক আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আমাৰ মাজতে আজি পাইছোঁ এইখিনিতে দুজনলৈকে दादा अपनी आपसे बोलने लगी আমাকে আসো অবশ্যই কথা বিশেষ অবস্থা ধর্মনায়ক তাহলে আমার সকলের সরকার এই অনুষ্ঠানটোৰ আমাৰ সমাজে কৰিছিলা শ্ৰীলা বেনাৰ্জী আৰু গুৱাহাটী মহা চাওদা বেনাৰ্জী তেজপুৰ পাহাৰ গংগা বেনাৰ্জী আৰু উপস্থিত মহানগৰ পাহা অলপ আমাক মাৰ্গদৰ্শন দিয়া ভগৱান ভাই আৰু অতিথি সঞ্চালকা শ্ৰমণ উপস্থিত সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছো আৰু মহান কৰিছো এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে যে নিচামুক্তিৰ বাবে এটা সন্তান নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচাৰ কৰি
কিন্তু সমাজখনৰ এই নিচাৰ প্ৰতি ইমানে আসক্তি হৈ আছে। প্ৰথম যেতিয়া মানে আমি বিহুৰ সময়ত প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ বা বিভিন্ন সময়ত এই আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব কৰ্মাচাৰ মন্ত্ৰী আৰু চুমুংগাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ, প্ৰগ্ৰেমটো ঠিক হোৱাৰ পিছতে মোক সোধে যে দাদা মানুহটো অকণমান খাব নেকি? এই বাক্যটো প্ৰথম সোধে। মই ভাবো এই নিচা, মই মনৰ কথাই কৈছো যে এই নিচাটো ইমান বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত কিয়? এতিয়াও যে সমাজত দুই এজন নোখোৱা ব্যক্তি আছে, এইটো মানুহে বিশ্বাস নকৰে। এতিয়া মই যদি কৰবাত কওঁ মই মদ নাখাওঁ, মই নিচা নকৰো, এতিয়া তেওঁলোক আচৰিত হৈ গলে বা আপুনি এইটো মহাপুৰুষ। তাৰমানে এতিয়া মদ নোখোৱা মানুহৰ স্থানটো এনেকুৱা হৈছে যে তহঁতে মহাপুৰুষ। তাৰমানে মদটোৱে মানুহৰ কিমানটো পৰ্যায়লৈকে গ্ৰাস কৰিছে। গতিকে মই ইয়াৰ লগত জড়িত মই এটা কথা কব বিচাৰো যে আচলতে এই পৰিৱেশটো ঘৰখনৰ লগত কিন্তু যথেষ্ট ডিপেণ্ড কৰে। ইয়াতে যিখিনি স্পিৰিচুৱেল কথা কোৱা হয়, আৰু আজিকালি মই প্ৰব্লেম দেখো মেক্সিমাম মানুহৰ ঘৰত মাক দেউতাক দুজন চাকৰিয়াল, বা দেউতাকে কৰবাত বিজনেছ কৰে, মাকে চাকৰি কৰে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকক সন্তুষ্ট ৰাখে, হয় পইচা দিয়ে, নহলে মোবাইলটো দিয়ে, নহলে তেওঁ ভাল পোৱা বাইকখন কিনি দিয়ে। একদম সৰুৰ পৰা এটা কালচাৰ এটা কৰিছে যে মাক দেউতাকে সন্তুষ্ট ৰাখে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক। কেনেকে? যে তেওঁলোকক এটা লাক্সাৰিয়াছ লাইফৰ প্ৰতি ঠেলি ঠেলি দি দিয়ে। তাৰ ফলত কি হয়, তেওঁৰ উচ্চাকাংক্ষাবিলাক বাঢ়ি যায় ল'ৰা ছোৱালীটোৰ। মই বহুত দেখিছো। আৰু এই বস্তুটোৱে লাহে লাহে ল'ৰা ছোৱালীটোক যিকোনো কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। আৰু সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখিছো মাক বাপেকে এটা সময়লৈকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেলেগ আছিল, আমিয়ে ভাল আছিলো নে কি নাজানো, কিন্তু আমাক মা দেউতাই দেখিলেও খুব বেয়াকে গালি পাৰিলেও আমি সেইটো অন্তৰত লোৱা নাছিলো। আমি সেই কথাখিনি ইমান মাইণ্ড নকৰিছো। আমাৰ চেণ্টিমেণ্ট ইমোচন বিলাক ইমান ৰিভল্ট টাইপৰ নাছিলে, মানে বিদ্ৰুপ কৰা মানে তেনেকুৱা এটা চেণ্টিমেণ্ট নাছিলে। কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হৈছে, যিটো বয়সলৈকে মাক দেউতাকে তেওঁলোকক প্ৰত্যেকটো কথাতে না না সেইটো নকৰিবি ধমকি দিলে, গোটেই দিনটো অফিচৰ পৰা আহি অফিচত চাকৰি কৰি আহি পেলাই কিবা এটা তেওঁলোকক ক'লে, গালি পাৰিলে, তেওঁলোকে বস্তুটো এটা সময়লৈকে যেতিয়ালৈকে নিজৰ সক্ষমতা নাথাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে শুনি থাকিলে। কিন্তু যিদিনাখন এৰাল ছিগি দিলে সেইদিনাখন তেওঁ একদম এক্সট্ৰিম বেয়া কৰি গুচি যায়। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মাক দেউতাকৰ ইমোচনেল টাচ এটা থাকিব লাগে, যিটো ইমোচনেল টাচৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিলটো এনেকুৱা হয় যে এইটো কৰিলে হয়তো মা দেউতাই বেয়া পাব। আৰু সেইটো লাহে লাহে আমাৰ যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ এটা শিক্ষা, সেই শিক্ষাটো লাগে। তাৰ লগত মই ৰিলেট কৰিছো আমাৰ ভক্তাজনে যিখিনি কথা কৈ গ'ল বা বাইবেল ক'লে, গতিকে মই বিশেষ দীঘলকে ভাষণ নিদিওঁ। দুটা শব্দৰ জেগাত মই 20টামান বাক্য ক'লো, বাইদেউ ক্ষমা কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আৰু এটা এক্টিং এটা দেখাই দিয়ক অকমান, হাঁহক আৰু হাঁহক ৰাইজে অকমান। আমাৰ দাদাইতো অসমীয়া বুজি পাইনে? নাই समझ में कोई नहीं असम बोलो कोई बात नहीं, चले चल। वो जो निशा है, वो जो एडिक्शन है, कैसे हम इसको इराडिकेट करें। हिंदी में थोड़ा वो है ना, हमारा इंग्लिश सब निकलता रहेगा, लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा कि हमारा मस्तिष्क का रोग का जो हिंदी है ना, उसका पूरा विकास हो रहा है। छोटा छोटा हिंदी पूरा नेशनल मीडिया पे भी काम चल रहा है। तो ठीक है, आज एक অনুষ্ঠান উপস্থিত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্ম যে নিচামুক্ত অসম এখন আমি গঢ়ি তুলিম। আৰু বৰ্তমান নগাঁও ডিচি চাহাবে পুৰা কাম কৰি আছে যে স্কুল কলেজৰ ভিতৰত 100 মিটাৰ দূৰত যিবিলাক দোকান আছে তাতে পুৰা কোনো গুটকা যাতে নাপায় তাৰ কাৰণে পুৰা ফাইন কৰি আছে। মইতো কৈছো যে নগাঁও গোটেই চহৰখনক গুটকা মুক্ত কৰি দিব লাগে। ঠিক আছে, মই আৰু বেছি সময় নলওঁ।
আপোনালোকে একোজন নিচামুক্ত অসম গঢ়াৰ এক আপোনালোকৰ লগত আছো। MLA সাহেবো আহি আছে, আমি MLA সাহেবৰ লগত মই অলৰেডি ৰূপক শৰ্মাৰ লগত কথা পাতি ৰাখিছো। আপোনালোকৰ যিজন সহায় লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা MLA কৰাই দিছে। ঠিক আছে, একেলগে কম ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ। আমি বুজিলো যে আপুনি নিচা এইটো এৰিব বিচাৰিছে নেকি, কৈছে হয় বাইদেউ মই এৰিব বিচাৰিছো। তেতিয়া আমি তেখেতক এজন ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ গলো, তেখেতৰ পইচা পাতি অকণমান অসুবিধা, ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ গৈ ডাক্তৰৰ চিকিৎসা কৰাই তাৰ পাছত তেখেতৰ যে আজিৰ পৰা ধৰি তেখেতে প্ৰায় 9 দিন ধৰিয়ে কোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত নকৰাকে গোটেইখিনি কাম কৰি থাকিব পাৰিছে। আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস, তেখেতৰ পৰা বিশ্বাস হৈছে যে মই সোনকালে এইটোৰ পৰা আঁতৰিব পাৰিম আৰু মই মোৰ মানে যিখিনি মোৰ বিদ্যা সেই বিদ্যাখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি যাব পাৰিম। নিচামুক্ত কৰি ৰখাত সহযোগিতা সদায় আগবঢ়াম। মই কম আমাৰ নগাঁও, আপুনি ক'ব নিচামুক্ত নগাঁও। ঠিক আছে, আমার নগাঁও, আমার সমাজ, আমার গাঁও। Thank you, धन्यवाद और मैं सबके नाम से परिचित नहीं, असल में दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से संबंधित 8 श्लोकों में से मैं रहा। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों की सुव्यवस्था देखकर। मेरी नशा उन्मूलन है, नशा को
छोड़ना है। अगर नशा को आप छोड़ोगे तो आपके पास से दूसरे के पास पहुंच जाएगा। नशा को छोड़ना नहीं है, नशा को उल्टा लटका दो। नशा को उल्टो तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? अरे बोलते ठीक नहीं। नशा को उल्टो और शान के साथ जियो। नशा जब उलट जाएगा तो क्या बन जाएगा? शान। शान के साथ जियो और शान के साथ तक का जियोगे। अब एक सज्जन मुझसे प्रश्न कर रहे थे, महाराज से हम लोग शांति के साथ जीते हैं, बिल्कुल झूठा बोलते हैं। उसमें हम लोगों का 14 तरह है, 9 भारतवर्ष में है और 5 विदेश में है। तो शुक्र दिन ऐसा किया और किसी भी मंदिर को शुक्र देना चाहते हम लोगों के पास रहता है। शांति अभी मैं माउंट आबू कार्यक्रम में 25 तारीख को वहां के पत्रकारों ने मेरी प्रश्न उठाया। हमने कहा शांति के साथ वो जी सकता है जिसके जीवन में शांति इजी हो जाए। शान की इति शान ही खत्म हो जाए तब तो शांति मिल पाएगी। जब तक शांति नहीं होगा तो शांति नहीं मिल पाएगी। अपने घर में रखें, अपने प्रदेश में रखें, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति मेरी माँ बहनों के ऊपर आक्रमण करे, मेरे चरित्र के ऊपर आक्रमण करे, मेरे देश के ऊपर आक्रमण करे, मेरे तिरंगा के ऊपर आक्रमण करे, मेरे सम्मान पर आक्रमण करे, मेरी मानो आपसे निवेदन है कि आश्रम में, कार्यालय में, घर में माताओं को बताओ ओम शांति ओम शांति ओम शांति को। उसको कोई गरज नहीं है, लेकिन जब कोई ओम शांति আমি কণ্ঠে বজমান কৰিম সকলোৱে মিলি আজি শুভ আৰম্ভ কৰিম নিচামুক্ত অভিযানৰ। সকলোৱে মিলি আমি ইয়াৰ পৰাই কৰিম যে সকলোৱে নিচামুক্তি অভিযান নাত অংশগ্ৰহণ কৰি আমি এখন নিচামুক্তি ভাৰত বনাবলৈ যাম। এই শুদ্ধ সংকল্পৰে সকলোৱে আমি থিয় হ'ম। সকলোৱে শুদ্ধ সংকল্প ओम शांति शांति ओम शांति शांति। मतलब गिफ्ट है ना भगवान लेके आए और इतना सुंदर शब्दों में जो 2 शब्द गुरु जी सुनाए, इसके लिए अधिक धन्यवाद रे। आप सभी 2 से ताली बजाइए गुरु जी के लिए। और अभी आप सभी के तरफों से गुरु जी के लिए मीरा का चित्र भगवान का अर्पित किया जाएगा। ये शिव परमात्मा का प्रतीक, इसको याद करो सब कुछ। आपको छुट्टी देंगे प्रमोद भाई। अब चलो
मीना बहन है, हमारे कुंडल में प्रोग्राम में ज्योति बहन है। अच्छा लगा इसका क्लास, पूरा दिमाग के अंदर का कचरा सारा खत्म। मुरली जो चली उसी के आधार से हमने क्लास किया चली, उसको मुरली का कैसे चिंतन करना है। अखिलेश आओ और इसमें आओ।